बन्नू पुलिस की कामयाब कार्रवाई, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बसिया खेल में पुल को उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 8 से 10 किलो बारूद से तैयार आईईडी बम नाकारा बनाया। आईजी केपी जुल्फिकार हमीद ने बताया, इतला मिली थी दहशतगर्दों ने बाल्टी में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। पुल उड़ाकर फोर्सेस पर हमले की मंसूबाबंदी थी। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। आईएसपीआर ने बताया, हलाक खारिजियों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। बन्नू के शहरियों ने बर्वक्त कार्रवाई पर पुलिस और फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा करना होगा। अमन की खातिर विफाक का साथ दूंगा। वजीर आला के पी सुहेल आफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाएंगे तो नताइज आएंगे। हर मसले का हल मुज़ाकिरात में ही है। नजर सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान जरूरी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आउट ऑफ बॉक्स हल की बात करते हैं। पॉलिसियों पर तनकीद जमहूरी हक है। कभी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जात पर तनकीद नहीं की। अफगानिस्तान जाने की बात जिसने भी की गलत की। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन में सुखम खत्म करना चाहते हैं। कुरम में शहीद होने वाले जवानों के जनाजे में शिरकत। वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारी वफादारी पाकिस्तान से है। अमेरिका के बाद फ्रांस का भी पाकिस्तान की अस्करी ताकत का एतराफ। फ्रांसीसी कमांडर ने पाक भारत जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जैक लोने ने कहा, 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के राफेल मार गिराए। खराबी राफेल तैयारे में नहीं बल्कि उसे उड़ाने वालों में थी। भारतीय फजाया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बजाय पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ये सूरत हाल पेचीदा थी क्योंकि इस लड़ाई में 140 से जायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। कैप्टन लोने ने 25 साल से राफेल उड़ा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम मिशन सर अंजाम दे चुके हैं। भारतीय सियासतदानों की करप्शन छुपाने की कोशिश। मोदी के गोदी मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी ने कहा, अमेरिकी कंपनी ने इंजन फराहम नहीं किए इसलिए हादसा पेश आया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने पर भारतीय अवाम अपनी फजाइया की नाअहली और क़यादत पर बरस पड़े। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर बरहमी का इजहार, फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा, तैयारे की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारी बड़ी तौहीन है। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार को बॉलीवुड के असर से निकलने का मशवरा दिया। कहा, एयर शो में राखी सावंत को भेजना चाहिए था। कम अज कम उन्हें ये तो मालूम है कैसी परफॉर्मेंस देनी है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील। NA-18 हरिपुर में उमर अयूब की अहलिया और साबिक रुकने कौमी असम्बली बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात होंगी। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी दी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। दबाव खातिर में न लाए, गैर जानिबदारी यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर को नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए तलब कर लिया। राना सिकंदर को नोटिस PP 116 में राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने पर जारी किया गया। हरिपुर ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी। नून लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर 40,000 रुपए जुर्माना आए।
हमारे सिस्टम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन की सरबराही में विफाकी आईनी अदालत का 6 रुकनी लार्जर बेंच पीर को 11:30 बजे समाअत करेगा। जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने इंट्रा कोर्ट अपील की। विफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा। मौकफ अपनाया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। इख्तियारात की तकसीम और हदूद वाज़ेह है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची में वकुला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकुला जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट के नए बार रूम में दाखिल हो गए। वकुला ने एक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस की भारी नफरी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। DIG साउथ कहते हैं पुलिस पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बार ने तशद्दुद में मुलविस वकुला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। हमारे सिस्टम में ट्रांसफर का मतलब सजा देना होता है। जजेस के ट्रांसफर किए जाएंगे तो उसे सजा तस्वुर किया जाएगा जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं IMF अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला डरता है। मोहम्मद जुबैर ने कहा IMF ने हुकूमत की 5300 अरब की करप्शन जाहिर की, लेकिन हुकूमत ने 3 माह तक रिपोर्ट दबाए रखी। हुकूमत बताए 5300 अरब रुपए कहाँ गए। सत्ताईसवीं तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। लोगों को दहाइयों में इंसाफ नहीं मिलता। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। लाखों केसेस ज़ेर अल्तवा है। अमीर जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम इज्तिमा में ख़वातीन के सेशन से खिताब। कहा मुल्क के हर बच्चे को पढ़ाना होगा, सबको बराबरी के हुकूक देना होंगे। निज़ाम नो हो रहा है बेदार के नाम से आलमी सेशन ने मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों को दरपेश चैलेंज पर इजहार ख्याल। 42 मुल्कों के 100 से ज़ायद कायदीन और मंदूब शरीक। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी शरीक है। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। वज़ीर आला पंजाब की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हुकूमत पंजाब के मंसूबों और इक़दामात से आगाह किया। कहा पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। पंजाब में सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक नहीं दे सकती। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी, आटा और गंदम के निर्ख नहीं बढ़े। सदर ओहदे से हटता है तो मुख्तलिफ मुकदमात में SHO पकड़ने पहुंच जाता है। इस्तिस्ना सिर्फ सदर आसिफ जरदारी नहीं, दीगर सुदूर को भी होगा। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है जेल मैनुअल के मुताबिक वज़ीर आला KP की बानी से मुलाकात करवानी चाहिए। PP का नून लीग से मुआहदा था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। जिन हल्कों में नून लीग दूसरे नंबर पर थी वहां PP सपोर्ट कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात हो तो नून लीग से इत्तेहाद पर बात होगी। इदारे खसारे में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी निजकारी की राह में बड़ी रुकावट है। इसी वजह से निजकारी का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख कहते हैं जल्द PIA और रोज वैलेट होटल की निजकारी करने जा रहे हैं। कारोबारी तबके के मसाइल हकीकी हैं। हल के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। IMF तकनीकी मिशन ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर इत्तेफाक। कराची में डंपर से नौजवान को कुचलने और फायरिंग का केस। पुलिस ने अबूरी जमानत मंसूख होने के बावजूद मुलजिम लियाकत महसूद को गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिम इत्मीनान के साथ सेशन कोर्ट से चला गया।
दौरान समाअत सेशन कोर्ट ने करार दिया मुलजिम के खिलाफ फायरिंग और दहशत फैलाने के शवाहिद मौजूद हैं। इस मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात का इतलाक बनता है। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर की वीडियो के मुताबिक शरीक मुलजिम ने असलहा पकड़ा हुआ था। मुलजिम का मौक़िफ़ था असलहे का परमिट उसे महकमा दाखिला ने जारी किया था। रिकॉर्ड के मुताबिक वो परमिट 1 साल के लिए था जो अक्टूबर में एक्सपायर हो चुका है। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की लगातार दूसरी फतह, श्रीलंका को दूसरी शिकस्त का सामना। शाहीनों ने लंकन शेरों को 7 विकेट से दबोच लिया। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 129 रन का हदफ आसानी से 27 गेंद पहले हासिल किया। साहिबजादा फरहान की करियर बेस्ट इनिंग्स, 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मेहमान टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 128 रन ही जोड़ सकी थी। लयन आगे के 41 और परेरा के 25 रन किसी काम न आए। मोहम्मद नवाज ने 3, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। कौमी टीम अपने तीसरे मैच में कल जिम्बाब्वे से टकराएगी। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के स्ट्रेटेजिक डायलॉग, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास ने मुश्तरका सदारत की। GSP प्लस के तहत तिजारत पर गौर किया गया। पायदार तरक्की और बरामदात बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात की रीढ़ की हड्डी है। रेलवे निज़ाम की बहाली के इक़दाम लायक़ तहसीन है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे के उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। मनसूबों के लिए आलमी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा रेलवे की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार किया जाए। कराची में मेन शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज। सड़कों पर डबल पार्किंग का कोई पूछने वाला नहीं। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से पैसे बटोरने लगे। KMC की तरफ से पार्किंग फीस नहीं। मेयर ने कहा था जो भी पार्किंग फीस मांगे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करें। डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा शहरी गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों से मुतालिक इत्तला दें। KMC के डोमेन में जो इलाके आते हैं वहां पार्किंग फ्री है। गैर कानूनी पार्किंग पर कार्रवाई की जाती है। हुकूमत ने ज्वेलरी सेक्टर के लिए सोने की दरामद की मशरूत इजाजत दे दी। सोना दरामद करने के 120 दिन के अंदर गोल्डन ज्वेलरी बरामद करना होगी। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की दरामद पर पाबंदी का खात्मा सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट के लिए किया गया। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फैसलाबाद की फैक्ट्री में आतिशगीर मादा जखीरा किया गया था। गफलत और गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से हादसा पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गैस सिलेंडर लीकेज और शॉर्ट सर्किट से केमिकल ने आग पकड़ी। फैक्ट्री में बॉयलर नस्ब नहीं था। मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट्री मालिक ने वफाकी हुकूमत से NOC भी नहीं लिया था। केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाइस 20 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। MQM का जामे कराची के तहकीकी इदारों की अलहदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध हुकूमत का इक़दाम तशवीशनाक करार दे दिया। ICCBS को अलग करने का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा आलमी मयार के तहकीकाती इदारे की अलहदगी जामे की साख्त पर हमला है। जामे के वक़ार पर ज़र्ब लगाई जा रही है। यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम के बगैर इदारा अलग करना गैर आइनी है। सेनेट, सिंडिकेट और HMC की मंजूरी के बगैर कोई इदारा अलग नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की खुशगवार मुलाकात। दोनों का मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की तारीफ की। ज़ोहरान ममदानी से सहाफ़ी ने ट्रंप के फाशिस्ट होने का सवाल किया तो मेयर की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप खुद बोल पड़े। कहा वजाहत देने की जरूरत नहीं, फाशिस्ट कहने से उन्हें बुरा नहीं लगता। ज़ोहरान ममदानी ने बताया सदर ट्रंप से गजा में नस्लकुशी से मुतालिक भी बात हुई। अमेरिकी सदर ने कहा ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं
इस पर बात नहीं हुई। जंग बंदी के बावजूद गजा में अस्पताल, स्कूल और पनाहगाहें इसराइली हमलों की जद में। रमल्ला में इसराइली फोर्सेस के हमले में 18 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने फजाई हमले में गाड़ी और इमारतों को निशाना बनाया। इसराइल जंगबंदी मुआहदे के बाद अब तक 318 फलस्तीनी शहीद कर चुका। G20 इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फलस्तीन, यूक्रेन, सूडान और कॉन्गो के मसले को संगीन आलमी बहरान करार दिया गया। शरका ने कहा, तमाम तनाज़ात का हल पुरअमन मुज़ाकरात और मुसलसल सिफारती राब्तों से ही मुमकिन है। शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़, इंसानी इमदाद की बिलातातुल फराहमी और मुतासरा इलाकों में फौरी जंगबंदी पर भी जोर। मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते खतरात, तरक्की पजीर मुल्कों के कर्जों में कमी, आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात, तवानाई बहरान और पायदार तरक्की जैसे आलमी चैलेंजेस पर भी मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी में होने वाले आलमी इजलास का अमरीका ने बायकॉट किया था। गवादर क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह ख़वातीन के क्रिकेट मैच से किया गया। इफ्तिताही तकरीब में GOC 44 डिवीजन मेजर जनरल हबीब नवाज ने शिरकत करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खेलों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से 1100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।